हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं एकदम अलग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। अब मैं सोची हूँ मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड ही उसमें बातें करूँगी, क्योंकि सभी लोग ब्लॉग बनाते हैं तो जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो दिखाते हैं। मैं सोची हूँ कि मैं थोड़ा अलग करती हूँ। आप लोग बताइएगा आइडिया मेरा है अच्छा है या बुरा है, जो भी आपको जो लगे सो बताइएगा। तो क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे हिसाब से उस तरह का भी ब्लॉग बना सकती हूँ, उस तरह की बातें कर सकती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मेरा एक वीडियो वायरल गया था CTET एंड TET प्रिपरेशन चैनल पे, जो विद्यालय सहायक और परिचारी के नियोजन से संबंधित था। पिछले साल संकल्प पत्र जारी हुआ था, इसी समय लॉकडाउन ही था उस समय भी। उसी समय संकल्प पत्र जारी हुआ था कि अब हाई स्कूलों में 2300 कुछ पदों पे विद्यालय सहायक और परिचारी के नियोजन को लेकर। तो वीडियो मेरा वायरल भी गया, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी बातें मेरे पास आई। तो मैं सोची हूँ उस सारी चीज़ों को क्लियर करूँ एक एक करके। तो इसी चैनल पे सोची हूँ बात कर लेती हूँ, क्योंकि मतलब इस पे मैं बहुत जैसे ब्लॉग चैनल है तो आराम से कुछ भी बातें कर सकती हूँ, अच्छे से उसको समझा सकती हूँ। तो वहाँ पे जाके अगर बहुत लंबा सा समझाने लगूँगी, बातें बनाऊँगी, तो फिर मतलब बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता है कि मेरा टाइम ये हो गया इतना देर तक, मतलब बात में मतलब बहुत देर तक लंबा वीडियो चला जाता है, बन जाता है। तो इसलिए मैं देखती हूँ शॉर्ट वीडियो ही वहाँ पे अपलोड करती हूँ। ज़्यादा तो एकदम छोटा छोटा वीडियो बनाती हूँ, बस जो बातें रहती है उसको कह देती हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि विद्यालय सहायक और परिचारी पर नियोजन जो होगा वो किसका होगा। तो उसमें जो पद है 2300 कुछ पद, वो लगभग समझिए उसमें से 270 पद जो परिचारी पद जो है वो मतलब प्रमोशन के लिए, जैसे जो परिचारी में जिनका नियोजन होगा उनके प्रमोशन के लिए रहेगा, और बाकी पदों पर नियोजन जो है वो होगा। तो नियोजन किसका होगा, अब ये सवाल उठता है। तो नियोजन जो है वो जैसे पहले जो भी शिक्षक होते थे या शिक्षाकर्मी होते थे, तो अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके फैमिली वाले को शिक्षक के पद पर ही, जिस पद पे वो रहते थे उसी पद पर अनुकंपा पे नियोजन जो होता था वो हो जाता था। लेकिन अब जो है चेंज हो गया है सब कुछ, पहले से बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या होता है कि शिक्षक बनने के लिए जैसे आपको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है, साथ ही आपको जो जिस स्टेट मतलब जैसे बिहार TET या CTET पास होना ज़रूरी है शिक्षक बनने के लिए, उसी तरह जो अनुकंपा वाले भी है, जो आश्रित है, उनको भी वो TET और प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो सबके पास ये चीज़ें नहीं होती है, मतलब सभी लोग TET पास और प्रशिक्षण किए हुए नहीं रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए एक बीच का रास्ता निकला कि हाई स्कूलों में, जितने भी हाई स्कूल थे, हाई स्कूलों में सहायक और परिचारी उनके लिए अनुकंपा के लिए वो कर दिया गया कि उस पर अनुकंपा पे ही जो जो मृत शिक्षक है या कोई भी है कर्मी शिक्षा विभाग के, तो उनके आश्रितों को विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर नियोजन होगा। विद्यालय सहायक मतलब किरानी, पहले जो किरानी होता था स्कूल में जो होते थे, तो उनका सैलरी ये सब बहुत अधिक हुआ करता था। जो पुराने वाले परमानेंट वाला उनका उनको मिलता था, स्केल मिलता था, पे स्केल मिलता था अच्छा, तो उनकी सैलरी भी अधिक होती थी। और जो चपरासी होते थे उनको परिचारी, अभी परिचारी का मतलब वो सीट जो रिटायर होते जा रहे हैं उस सीट को ख़त्म करके और उसको विद्यालय सहायक और परिचारी के सीट पे उस पर बहाली होगी अब। तो वैसे ही जैसे ही पुराने वाले सब रिटायर कर रहे हैं वो सीट ख़त्म हो जा रहा है और विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पर नियुक्ति नियोजन जो है हो रहा है। बहुत सारे हाई स्कूलों में हुआ भी है, लेकिन 2015 के बाद अनुकंपा पे नियोजन नहीं हो पाया है। यही रीज़न था कि कर दिया कि प्रशिक्षण अनिवार्य है और साथ में TET पास अनिवार्य है। और जिला जो है वो क्या कर रहा है कि रोस्टर को आरक्षण, रोस्टर का मतलब ये पालन करते हुए रोस्टर को क्लियर ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें और भी टाइम लग रहा है। जो आश्रित है वो पूरी तरह इस पर डिपेंड है कि आज न कल मुझे अनुकंपा मिलेगा, और मतलब जो
अनुकंपा वाले हैं उसको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, तो अनुकंपा पर नियोजन होने का भी यही रूल जो है चेंज हो गया है। पहले बताई हूँ कि पहले शिक्षक के पद पर ही होता था, अब शिक्षक के पद पर होने के लिए आपको टीईटी पास होना और साथ में प्रशिक्षण होना। कोई भी प्रशिक्षित मतलब आपके पास डीएलएड बीएड जो भी डिग्री हो, डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ में आप टीईटी पास या सीटीईटी पास होना चाहिए। उसके बाद ही आपको उसमें मतलब शिक्षक के पद पर आप तभी आ सकते हैं, नहीं तो आपको वही विद्यालय सहायक और परिचारी के पद पे आपका नियोजन होगा। और उनका जो सैलरी है सो सहायक जो है विद्यालय सहायक मतलब किरानी का 16,200 शायद या 16,500 और इनका परिचारी का 15,200 ऐसे करके सैलरी है बंधा हुआ। मतलब वो कोई स्केल नहीं है, सैलरी है उतनी है ना, फिक्स सैलरी उतनी ही है, उसी पे उनका नियोजन होगा। जितने भी आश्रित है उन्हीं के लिए पद सृजित हुआ है, उन्हीं लोगों का इस पे नियोजन होगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी वीडियो वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग देखे, उस समय न्यूज़पेपर वगैरह में आया तो बस उसमें दे दिया कि विद्यालय सहायक के लिए 12th पास होना चाहिए और परिचारी के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। उसमें मार्क्स वगैरह का भी चर्चा था, सब था कि जो रोस्टर जैसे बनता है सबका प्रोविजनल लिस्ट है सब मार्क्स के आधार पे, तो सब कुछ वैसे ही होगा। लेकिन वही है कि अनुकंपा वाले को ही वो मिल रहा है, वो सीटें जो है अनुकंपा वाले के लिए रखी गई हैं, उन पे उनका नियोजन जो है होगा। लेकिन अभी उसके लिए भी अनुकंपा वाले को भी इंतज़ार करना पड़ेगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोस्टर है आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए मतलब वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से नियोजन जो है बाधित है उन लोगों का। तो अगर कोई डाउट रह गया होगा अनुकंपा से रिलेटेड या फिर ये सहायक और परिचारी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों का डाउट क्लियर करने का। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं समझाई हूँ अच्छे तरीके से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट हो मन में, गाय आ गई थी, तो ज़रूर पूछिएगा। तो मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।